पैरेलल हिंदी सिनेमा हकीकत का आईना 1970 की दहाई भारतीय फिल्मी दुनिया पर चमक दमक, रोमान और मौसीकी का राज था। बड़े बड़े स्टूडियोज, सुपरस्टार हीरो, खूबसूरत हीरोइनें और दिल छू लेने वाले गीत। लेकिन इसी फिल्मी दुनिया के पीछे एक और कहानी भी थी। गुर्बत, नाइंसाफी, तबकाती फर्क, करप्शन, औरतों का इस्तेहसाल, सियासत का जबर और एक आम इंसान की जिदोजहद। ऐसे में कुछ फिल्म साजों ने फैसला किया कि वो असल हिंदुस्तान को पर्दे पर लाएंगे, और यूं जन्म हुआ पैरेलल हिंदी सिनेमा, यानी हकीकत पसंद, सोशल, सियासी और आर्टिस्टिक सिनेमा। पैरेलल हिंदी सिनेमा वो फिल्मी तहरीक थी जो तिजारती, ग्लैमर और फार्मूला फिल्मों के मुकाबले में हकीकत, आर्ट और मुआशरती सच्चाई को नुमाया करती थी। ये फिल्में हकीकी किरदार दिखाती थीं, मुआशरती और सियासी मसाइल को नुमाया करती थीं, कम बजट में बुनती थीं, गैर फिल्मी चेहरों को मौका देती थीं, गीत, डांस और ग्लैमर का सहारा नहीं लेती, हकीकत से करीब तरीन मंजर कशी करती थीं। ये फिल्में अवाम के लिए नहीं, सच के लिए बनती थीं। इसीलिए इसे ऑल्टरनेटिव सिनेमा, नो इंडियन सिनेमा व पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। हिंदुस्तान में पैरेलल हिंदी सिनेमा की बुनियाद 1969 में रखी गई और इस तहरीक की पहली और असल संग मील फिल्म थी 1969 फिल्म इसकी रोटी। डायरेक्टर मनमोहन देसाई। इस फिल्म को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में न्यू लहर की शुरुआत मानी जाती है। इसके फौरन बाद आई 1969 सारा आकाश, 1969 की फिल्म बेवोन शोमी। ये तीन फिल्में मिलकर पैरेलल सिनेमा ट्रिलॉजी कहलाती हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हकीकत पसंद सिनेमा की बुनियाद मजबूत की। पैरेलल हिंदी सिनेमा के सतून यानी बड़े हदायतकार श्याम बेंगाली इस तहरीक के रूरवा। इनकी फिल्में उनकोर, भूमिका, नशहाट, मंथन, मंडी। उन्होंने हकीकत पसंदी को आर्ट की सतह पर पहुंचाया। कुमार शाहानी ने फिल्म माया दर्पण और फिल्म उसकी रोटी जैसे तजुर्बाती शाहकार उन्हीं के कारनामे थे। ने गोविंद लानी हदायतकार, टॉमस, इर्दे सत्या और अंक्रविश जैसी फिल्में बनाकर जुल्म, करप्शन और ताकत के खेल को बेनकाब किया। सईद मिर्जा, मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम लानगद्दे पर मत रहूं जैसी फिल्मों में मुतवस्सित तबके की जिदोजहद की तस्वीरें खींची। टैन मेहता हदायतकार ने भवानी भवाई और मिर्च मुसालहा जैसी फिल्मों में सियासत, औरतों के हुकूक और ज़ात पात जैसे मसाइल को मौजू बनाया। पैरेलल हिंदी सिनेमा के बड़े अदाकार नसीरुद्दीन शाह, हकीकत पसंद अदाकारी का चराग, मिर्च मुसालहा, पार, जाने भी दो यारो, अल्बर्ट पिंटो, आक्रविश, आम आदमी की जिदोजहद, गुस्सा, बेबसी और हकीकत को बेमिसाल अंदाज में पेश किया। ओम पोरी, गरीब किसान का दर्द, पुलिस वाला का अजाब, मजदूर की जिदोजहद, सदाकत, इरोहन, आक्रविश, इर्दे सत्या जैसी फिल्में। ओम पोरी ने पैरेलल हिंदी सिनेमा को ताकत और गहराई दी। शबाना अज़मी, औरत की शनाख्त, जुल्म और खुदमुख्तारी की सबसे बड़ी आवाज। पार, खंडर, अर्थ, उनकोर। उन्होंने किरदार नहीं अदा किए, वो किरदार बन गईं। समीता पाटेल, देही हिंदुस्तान, औरत के हुकूक, समाजी नाइंसाफियां, मिर्च मुसालहा, चक्कर, मंथन और भूमिका जैसी फिल्में पैरेलल हिंदी सिनेमा की दिल धड़कन थीं। फारूक शेख, नर्म मिजाज, हकीकत पसंद और इंसानी किरदारों के बादशाह, चश्न बुदूर, कत्था, गुमन जैसी फिल्में। उनकी सादगी इस तहरीक का असल चेहरा थी। अमरीश पुरी सिर्फ विलेन नहीं, हकीकत पसंद सिनेमा के बड़े सतून।
कलयुग, मंडी, मंथन और नशहांट जैसी फिल्में उनकी मौजूदगी फिल्म को वजन देती थी। दीगर अहम अदाकार कुलभूषण खरबिंदा, दीबत्ती नूल, राघवबीर यादव, श्रीराम लागू, अनंत नाग, मोहन आगाशय, ओम शिवम, ये सब इस तहरीक की बुनियाद का हिस्सा थे। पैरेलल हिंदी सिनेमा की अहम फिल्में अगर मुख्तसर देखा जाए तो ये फिल्में इस तहरीक की पहचान है। 1974 उनकोर पैरेलल सिनेमा ने हमें वो हिंदुस्तान दिखाया जो तिजारती फिल्में कभी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकें। उसने आम इंसान का दर्द, औरत का दुख, किसान का गुस्सा, मजदूर की भूख और समाज की तल्ख हकीकतों को बेनकाब किया। ये तहरीक सिर्फ फिल्मी ग्लैमर के खिलाफ नहीं थी, ये सच की तहरीक थी। आज भी जब हम मिर्च मसाला, मंथन और आक्रोश जैसी फिल्में देखते हैं तो एहसास होता है कि फिल्म सिर्फ तफरी नहीं, फिल्म सच बोलने का जरिया भी है। और यही है पैरेलल हिंदी सिनेमा, एक ऐसा सिनेमा जो हकीकत का सबसे बड़ा आईना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक बरकरार रह सके और हमारी हर नई वीडियो अब तक वक्त पर पहुंच सके।